हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं अप्लायंसेज हब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आज मैं खड़ा हूं एक वॉशिंग मशीन के साथ, यानी एक ऐसी वॉशिंग मशीन जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली वॉशिंग मशीन है, सबसे ज्यादा बिकने वाली वॉशिंग मशीन है, सबसे सिंपल टू यूज होती है। इसे कोई भी पर्सन आसानी से ऑपरेट कर सकता है। आज हम इसी वॉशिंग मशीन के बारे में जानेंगे, कैसे इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं जब हम इसे परचेज करते हैं। इनिशियल फेज में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको ऑपरेट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है वो है सैमसंग की वॉशिंग मशीन। आइए आपको पास से दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है सैमसंग, जिसकी केजी कैपेसिटी है 8.5 और यहाँ पर इसके नोब दिए गए हैं जिसका नाम है स्पिनर टाइमर, ड्रेन, वॉश टाइमर, और वहाँ पर वॉश सेलेक्टर में दिया गया है। साथ में ये हमें दिया गया है स्पिन टब और ये दिया गया है वॉश टब। राइट कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पे स्टार रेटिंग दी गई है कि वॉशिंग मशीन कितने स्टार की है, और उधर आप वॉशिंग मशीन के लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो वहाँ पर आपको वारंटी जो है कितने साल की है वो आपको मेंशन किया जाता है। इसकी बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसका मॉडल नंबर और मॉडल ईयर वो आपको वहाँ पे मेंशन किया रहता है। तो चलिए स्टार्ट करें और समझते हैं कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन में ये जो वॉश सेलेक्टर दिया गया है इसका क्या यूज है। वॉश सेलेक्टर में हमें ऑप्शन दिया गया है जिससे हम लेफ्ट या राइट को स्लाइड कर सकते हैं, यानी जब भी आप वॉशिंग मशीन में पानी को इनलेट पाइप में जो है डालते हैं तो आप इसे वॉश में सेलेक्ट करेंगे तो पानी आपका वॉश टब में रहेगा वॉश करने के लिए। वहीं अगर आपको पानी स्पिन टब में चाहिए या फिर स्पिन करना हो तो आप इसे स्पिन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वॉश टाइमर। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वो है ऑफ का, और उसके बाद ऑप्शन दिया गया है जो कि टाइमिंग दी हुई है 5, 10, 15 और उसके बाद 100 और उसके बाद 45। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़ों को वॉश करेंगे तो जब कपड़े डाल देते हैं तो उसके बाद आपको अपनी वॉशिंग मशीन को कितने टाइम के लिए सेट करना है। सपोज आप उसे 5 मिनट के लिए चलाना चाहते हैं तो 5 चलाएंगे, 5 में सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे 10 और ऐसे 15, और अगर आपको इससे ज़्यादा जो है टाइम लगाना होगा तो आप उसे 15 और 45 के बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब वॉशिंग मशीन 5 और 10 और 15 में सेलेक्ट करते हैं तो वॉशिंग मशीन नॉर्मली एज पर टाइम के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन जब भी आप वॉशिंग मशीन के इस नोब को 15 और 45 के बीच में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन थोड़ा सा अलग तरीके से ऑपरेट करती है। मीन्स कि वॉशिंग मशीन में जब आपको कपड़े भिगा के कुछ टाइम के लिए रखने हो तो आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। इसमें होता क्या है, मेनली जब वॉशिंग मशीन में आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो स्टार्टिंग के 35 मिनट तक वॉशिंग मशीन में कपड़े भीगे रहते हैं, और उसके लास्ट 15 मिनट की जो साइकिल होती है उसमें वॉशिंग मशीन जो है कपड़े धोना स्टार्ट करती है, और उसमें आप कह सकते हैं कि 1.5 से लेके 2 मिनट्स तक वॉशिंग मशीन कंटिन्यू चलती है और फिर वो सोक का टाइम देती है और फिर यही जो है साइकिल रिपीट होते हुए रहती है। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यानी वॉश सेलेक्टर। वॉश सेलेक्टर में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये डेलिकेट में ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है, इसके बाद जेंटल, उसके बाद नॉर्मल और उसके बाद हैवी। तो स्टार्ट करते हैं हैवी से। हैवी ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमें वॉशिंग मशीन में चादरें धोनी हो, या फिर आप कह सकते हैं ऊनी कपड़े जिनका बहुत ज्यादा वेट होता है, तब आप इसे हैवी में सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉर्मल कपड़ों की बात करें तो यहाँ पर आप जीन्स, शर्ट, ऐसे नॉर्मल कपड़ों को आप जो है इस ऑप्शन में सेलेक्ट करके वॉश कर सकते हैं। साथ ही जेंटल जो है एक तरह से नॉर्मली जो है ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप वैसे बहुत ही हल्के कपड़े चाहे तो आप दुपट्टा, हैंकी, सॉक्स, ऐसे कपड़ों को आप वॉश कर सकते हैं, बट इन दोनों को आप सिमिलर ही समझ सकते हैं। बट अब हमें यह समझना जरूरी है कि इन दोनों का यूज कैसे करना है। जब आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं तो सबसे पहले आपको टाइमर सेट कर लेना है, और उसके बाद आपको इसमें से वो मोड सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आपको कपड़े वॉश करने हैं। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वॉशिंग मशीन में जो है आपके कपड़े धोने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ड्रेन सेलेक्टर, यानी इसका मतलब है जब भी आपको वॉशिंग मशीन से कपड़ों को पानी को निकालना होगा तो आप इस नॉब का यूज करेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन में पानी फिल है और आप चाहते हो कि पानी निकल जाए तो आप इसको राइट साइड को इस तरीके से ड्रेन करेंगे तो वॉशिंग मशीन से जो पानी है उसके अंदर वो सारा ड्रेन हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की जिसका नाम है स्पिन टाइमर।
जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है ऑफ में। इसमें भी हमें जो है टाइमिंग दी गई है 3, 5, 10 इस तरीके से ये टाइमिंग दी गई है। साथ ही ये ऑप्शन भी दिया है डेलिकेट्स, नॉर्मल और सुपर ड्राई। जब भी हमें वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ड्राई करना होता है, सुखाना होता है, तो हम स्पिन टाइमर का यूज करते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट टाइम दिया गया है। आप कह सकते हैं अगर डेलिकेट के कपड़े हैं तो आप उन्हें 3 जो है सिलेक्ट करके सुखा सकते हैं या फिर वो सूख जाते हैं। अगर उसके बाद थोड़ा सा हैवी कपड़े हैं तो आप उन्हें 5 तक जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे जो कपड़ों को अच्छे से सुखाना है, यानी सुपर ड्राई का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो आप 10 तक उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन जो है 10 मिनट तक कंटिन्यूसली चलेगी और आपके कपड़ों को ड्राई कर देती है। आप समझते हैं कि वॉशिंग मशीन में जो 2 टब दिए गए हैं इनका यूज क्या होता है और कैसे होता है। वॉशिंग मशीन में जो 2 टब दिए गए हैं, जो बड़ा वाला साइज में रहेगा वो हमेशा वॉश टब होता है, जिसमें कपड़े वॉश करते हैं, जो कि इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और ये कवर कह सकते हैं, ये डिटैचेबल होता है, निकल भी जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ड्रम है जिसमें कपड़ों को वॉश किया जाता है। नीचे जो है रोलर्स लगे हुए हैं, जो कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये एक जो है पल्सेटर है जो कि इस तरीके से मूव होता है। और साथ में ही आप देखें तो यहाँ पर एक मैजिक फिल्टर लगा हुआ है जो कि इस तरीके से डिटैचेबल होता है। और ये आप देखिए जैसे कपड़े आप वॉश करते हैं तो इसमें जो है डस्ट या फिर आप कर सकते हैं कपड़ों की रेशें या गंदगी जमा हो जाती है, जिससे कि हमें हर वॉश के बाद एक बार क्लीन करना चाहिए। इसी तरीके से ये वापस लग जाता है। अब बात करते हैं स्पिन टब, जो कि साइज में इस वॉश टब के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। और ये इसकी जो है कवर है और इसके साथ आपको मिलेगा स्पिन लिड। और साथ में इसके अंदर आप देख पाएंगे ये एक लीड रहती है, जो कि जब कपड़े आप इसमें डालते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर से आप उसे इस तरीके से लगा सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी वॉशिंग मशीन में कपड़ों को हम सुखाते हैं तो उसका जो आरपीएम होता है, जो स्पीड होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में क्या होगा कि कपड़े जो है ऊपर की साइड को आएंगे या फिर नॉइस क्रिएट करेंगे, इसलिए इस कवर को इस तरीके से लगाया जाता है। वो बंद कर सकते हैं और उसके बाद इस स्पिन टब के कवर को बंद करें और वॉशिंग मशीन में कपड़ों को स्पिन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये है वॉशिंग मशीन का इनलेट पाइप, जिसे कि आप एक साइड से अटैच करते हैं टैब में, इस साइड से, और दूसरी साइड से आप इसे अटैच करते हैं ये इनलेट होस्ट में। आप इसे देख सकते हैं पास से, इस तरीके से आप इसे वॉशिंग मशीन में अटैच कर सकते हैं और इसे टैब में लगा देंगे तो वॉशिंग मशीन में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये है वॉशिंग मशीन का ड्रेन पाइप, जो कि वॉशिंग मशीन के बैक साइड में लगा हुआ होता है। इसी से वॉशिंग मशीन का जो पानी होता है वो ड्रेन होता है। ये आपको हमेशा फ्लोर पे सीधा रखना है, कहीं से मुड़ा हुआ या दबा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दबा हुआ होगा तो पानी ड्रेन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या फिर इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट ही फ्लोर पर रहेगा। साथ ही ये पाइप डिटैचेबल होता है। जब भी आप कपड़ों को वॉश करते हैं तो 1 वीक में या फिर 10 से 15 दिन के गैप में एक बार इस पाइप को इस तरीके से ड्रेन पाइप को रिमूव कर सकते हैं ड्रेन होस्ट से। और यहाँ पर चेक कर सकते हैं कुछ कपड़ों से निकलने वाले डस्ट या फिर रेसे यहाँ पर फंसी हुई तो नहीं है, तो उसके बाद आप इसे रिफिक्स इस तरीके से कर सकते हैं। और जब इसका काम हो जाता है तो आप इसे इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है। अदरवाइज जैसे घर में चूहे होते हैं तो वो इस पाइप के अंदर जाके वॉशिंग मशीन को डैमेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम समझ पाए कि वॉशिंग मशीन में बेसिक ऑप्शंस क्या दिए गए हैं और उन्हें कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वॉशिंग मशीन में अगर पानी ड्रेन नहीं होता है तो उसे हम कैसे ड्रेन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल